हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। एबीएस गाजियाबाद के बहुत ही टैलेंटेड काबिल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से उन्होंने एक मानव रहित विमान बनाया है, क्या उनके माइंड में आइडिया आया और कितनी दिक्कतें उनके साथ आई और कितने प्रतिभाशाली ये लोग हैं, हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले वैभव, आप स्टूडियो में आए सारा समय एनसीआर के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिमांशी, आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप मनीष, आपसे भी जानना चाहेंगे बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों ने एक मानव रहित विमान बनाया जो कि बहुत ही असंभव चीज कहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो माइंड आपका इंजीनियरिंग में ज्यादा है। सबसे पहले इस विमान की खासियत आपसे जानना चाहेंगे, कितना खास ये विमान है, क्योंकि अपने आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आसमान से सीधा ये निगरानी रखता है। ये विमान खास ज़रूर है। मोरोवर ये मैनुअली तो हम उड़ा सकते ही हैं, इसको हमने एक ऑटोनॉमस तरीके से उसको हमने मॉडिफाई किया है। हम लोग उसको टेक ऑफ अगर मैनुअल कर रहे हैं तो वो आकाश में जाकर अपना नेविगेशन खुद अपने पॉइंट्स ढूंढता है कि उसे इसके बाद कौन से पॉइंट पर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस चीज़ का कंट्रोल नीचे ग्राउंड पर हमारे पास नहीं है। वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो आगे अपना डायरेक्शन खुद ढूंढ सके। उसके बाद ऑटोनॉमस तरीके से ये है, तो इसलिए हमको इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम बहुत अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर मिशन के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी इनफैक्ट जैसे हम लोग इसे सपोज एक अगर हम किसी टेररिस्ट वॉरफेयर सिचुएशन में अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो कहीं पर इसे ऑटोनॉमस तरीके से हमने अगर छोड़ दिया है तो ये उसके अंदर एक वायरलेस कैमरा इंस्टॉल्ड है जिसका रिसीवर, जिसके लाइव वीडियोस हमें ग्राउंड पर अपने स्टेशन पर सब रिसीव होते रहते हैं। तो जब वो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से, किसी भी सस्पेक्टेड एरिया के ऊपर से उड़ता है तो वहां के लाइव वीडियोस हमें सेंड करता है जिसमें से हम सस्पेक्टेड एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। सो वो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप तीनों ने बहुत कुछ कमाल कर दिखाया है। मनीष, आपसे क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से माइंड में आप तीनों ने ये बनाया है? किस तरीके हमारी पूरी टीम ने बनाया है? अच्छा, पूरी टीम के दिमाग में कब ये बात उठी कि हम ये एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करते हैं? हमारे कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट 2006 से चल रहा है। हमारे कॉलेज ने R&D डिपार्टमेंट 2006 में स्टैब्लिश किया था। उसके बाद से हम लोग लगातार जो यूएस और कोरिया में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें हम लगातार पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। 2 बार हम लोग यूएस गए हैं और 1 बार कोरिया। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रोटर टेक्नोलॉजी यूज करी थी जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और किसी भी कंट्री में अभी तक क्वाड्रोटर टेक्नोलॉजी को जीपीएस के थ्रू अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया, जो कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया था। हमने इस टीम को 4 महीने पहले ज्वाइन किया, जो कि कोरिया मिशन के लिए किया था। देन हमने इस फिक्स विंग एक एयरक्राफ्ट बनाया जो कि कोरिया में हमें 3 मिशन कंप्लीट करने हैं। उस मिशन के लिए पर्टिकुलर हमने ये प्लेन डिजाइन किया है। उसके लिए पार्ट्स हमने यूएस से मंगाए, उसको हमने यहाँ पे असेंबल किया, प्रोग्राम किया। उसमें जीपीएस होता है, उसमें 4 सेंसर्स होते हैं एक्चुअली, जीपीएस, मैग्नेटोमीटर, आईएमयू एंड गायरोस्कोप। With this help of these 4 sensors, we can detect whatever the activities going on the ground. हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और जीपीएस के थ्रू उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज इट्स लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन विच डायरेक्शन दैट पर्टिकुलर थिंग इज, एंड उसके हम एल्टीट्यूड भी पता कर सकते हैं। तो इसमें चलिए, ये खासियत है। वैभव, 6 महीने का वक्त लगा आप पूरी टीम को ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करने में, प्रयोग करने में, शुरुआत करने में। 6 महीने का काफी लंबा वक्त था, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा प्रयोग है। क्या कुछ इस 6 महीने के दौरान आप लोगों ने सोचा? कहाँ पे आपको किसी की साथ मिला? कहाँ पे आपको दिक्कतें हुई, चैलेंजेस हुए? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है इतनी उम्र में बनाना। दिक्कतें तो काफी आती हैं, क्योंकि जो इसमें हमने सामान यूज करा है, सबसे पहली चीज तो यही है कि भारत में इसका पूरा मतलब ढंग से भी इतना वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है यूएवी की इंडिया में, तो हमें उसका सामान गैदर करने में मुश्किल पड़ी। फिर उस पर वर्क कैसे किया जाए, तो हमने काफ़ी अपने जो हमारे सुशांत सर हैं, प्लस हमारे कॉलेज मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें काफ़ी साथ दिया। प्लस जो हमारे पहले से चलता आ रहे, जैसे कि मनीष ने आपको बताया कि 2006 से R&D डिपार्टमेंट हमारा सेटअप हुआ, तो जैसे कि आप चाहते हैं देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमें ये नहीं है कि हमें 6 महीने में हम सब कुछ डेवलप कर सकें। ये इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस है, काफी लंबे समय तक चलता है। अच्छा, और कैसा महसूस होता है इतना बड़ा अचीवमेंट लेके? क्या कहते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं अध्यापक, क्या कहते हैं? तीनों से आपसे जानना चाहेंगे। खुशी तो सबको ही होती है, अगर किसी का भी बच्चा या किसी का भी जानने वाला कोई न्यूज़ में आता है या किसी उसने कुछ अचीव करा होता है तो सबको ही खुशी होती है। हमें भी खुशी मिली है, हम काफ़ी खुश हैं कि हम
कोरिया जा रहे हैं अपने mission के अच्छा, लिए। आपसे जानना चाहेंगे हिमांशी, इस एयरक्राफ्ट के बारे में खासियत बताइए, कितनी लंबाई है इसका, कितना वजन है इसका और कितने कैमरास इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि सेंसर आपने कहा लगा है और एक अलग इंफॉर्मेशन, एक अलग तकनीक, एक अलग नजर रखता है जमीन में जो गतिविधि हो रही है उस पर। इसमें एक हमने वायरलेस कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, 4 सेंसर्स के बारे में मनीष ने आपको बताया। उसमें रेट गाइडोज हैं, IMU, मैग्नेटोमीटर एंड ऑफ कोर्स हमारा GPS हमें नेविगेशन में हेल्प करता है, हमें हर पोजीशन के इंस्टेंटेनियस लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड प्रोवाइड करता है। मैग्नेटोमीटर हमें इसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हेडिंग प्रोवाइड करता है कि वो किस एंगल से उस वक्त टिल्टेड है। IMU हमारे एयरक्राफ्ट के 3 आप कहें उसे मोशंस, एक डायरेक्शन में जो वो मूव करे, बेसिक 3 होते हैं कंट्रोल सर्फेसेस। तीनों डायरेक्शंस में Raw, बेसिकली वो हमारा एक्सेलरेशन प्लस जो हमारी पोजीशन होती है वो प्रोवाइड करता है। If there is some error, तो उसको वो करेक्ट भी करता है ऑटोमेटिकली। हमने एक PID कंट्रोलर यूज किया है, अच्छा, तो अगर कुछ टिल्ट ज्यादा हो गया हमारा प्लेन तो वो अपने आप ही उसको कंट्रोल कर लेगा PID कंट्रोलर की हेल्प से। लेकिन एक बात जो पता चली कि लकड़ी के कारण ये, क्योंकि लकड़ी का बना है, वुड का बाल बना सा है, वुड का बना है होता है, ना, जो तो- काफी लाइट वेट होता है, इसी मतलब उसकी एप्लीकेशन ही इसमें लेकिन use की जाती रडार है। से दूर रहता है ये, तो ये कमी नहीं लगती है? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, जो इस विमान मानव रहित विमान है, गतिविधि देखने के लिए अगर किसी कंट्री में जाता है तो एक मेटेलिक विमान होता है जिससे पता चल पाता है कि हाँ, अगर किसी और कंट्री में गया तो ये इंडिया का प्लेन यहाँ पे क्यों आ रहा है, लेकिन लकड़ी का शायद नहीं पता चल पाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है कि रेडार इसे कैच नहीं कर पाएगा, रेडार भी इसे कैच कर सकता है, बट अभी हमने उस फील्ड पे भी इतना एडवांस, वो कुछ ज़्यादा ही आगे किया है, तो अभी जैसे हम इस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमने अभी उस फील्ड पे काम नहीं करा कि रेडार के उस पे कैसे कैच करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। वैसे हम उस पर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मेटेलिक कोटिंग होती है कि उसमें रेडार से या किसी भी आप जो विजुअल उसमें है नहीं आता कॉन्टेक्ट में, मगर अभी हमने उस पर काम नहीं किया है ज़्यादा। चलिए, तो वैभव, हिमांशी और मनीष तीनों से आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक वक्त ब्रेक का हो गया है, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद जानेंगे इन प्रतिभाशाली छात्रों। तो हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। ABS गाजियाबाद के बहुत ही टैलेंटेड, काबिल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से उन्होंने एक मानव रहित विमान बनाया है, क्या उनके माइंड में आइडिया आया और कितनी दिक्कतें उनके साथ आई और कितने प्रतिभाशाली ये लोग हैं, हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले वैभव, आप स्टूडियो में आए, सारा समय NCR के बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिमांशी, आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप मनीष, आपसे भी जानना चाहेंगे बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों ने एक मानव रहित विमान बनाया जो कि बहुत ही असंभव चीज कहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो माइंड आपका इंजीनियरिंग में ज्यादा है। सबसे पहले इस विमान की खासियत आपसे जानना चाहेंगे, कितना खास ये विमान है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आसमान से सीधा ये निगरानी रखता है। ये विमान खास ज़रूर है। मोरोवर ये मैनुअली तो हम उड़ा सकते ही हैं, इसको हमने एक ऑटोनॉमस तरीके से उसको हमने मॉडिफाई किया है। हम लोग उसको टेक ऑफ अगर मैनुअल कर रहे हैं तो वो आकाश में जाकर अपना नेविगेशन खुद अपने पॉइंट्स ढूंढता है कि उसे इसके बाद कौन से पॉइंट पर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस चीज़ का कंट्रोल नीचे ग्राउंड पर हमारे पास नहीं है। वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो आगे अपना डायरेक्शन खुद ढूंढ सके। उसके बाद ऑटोनॉमस तरीके से ये है, तो इसलिए हमको इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम बहुत अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर मिशन के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी इनफैक्ट जैसे हम लोग इसे सपोज एक अगर हम किसी टेररिस्ट वॉरफेयर सिचुएशन में अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो कहीं पर इसे ऑटोनॉमस तरीके से हमने अगर छोड़ दिया है तो ये उसके अंदर एक वायरलेस कैमरा इंस्टॉल्ड है जिसका रिसीवर, जिसके लाइव वीडियोस हमें ग्राउंड पर अपने स्टेशन पर सब रिसीव होते रहते हैं। तो जब वो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से, किसी भी सस्पेक्टेड एरिया के ऊपर से उड़ता है तो वहाँ के लाइव वीडियोस हमें सेंड करता है जिसमें से हम सस्पेक्टेड एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। सो वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप तीनों ने बहुत कुछ कमाल कर दिखाया है। मनीष, आपसे